हेलो एवरीवन। और आप सोच रहे होंगे कि मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग आज कहाँ कैसे हो रही है। तो मैं आप सबको बता दूं कि आज हमारे यहाँ है छोटा सा फंक्शन। और यहाँ पे सब छोटा सा घर का ही फंक्शन है, तो घर के लोग खाना वाना बना रहे हैं मिलकर। और यहाँ पे सब फैमिली मेम्बर ही बैठे हैं। हम लोग सब मिलके ही खाना बना लेते हैं, छोटा मोटा जो फंक्शन होता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी फैमिली है तो सब लग जाते हैं, तो काम भी फटाफट निपट जाता है। और दीदी और भी हैं जो मैरिड हैं, उनके हस्बैंड वगैरह भी हैं, वो भी साथ में हेल्प करने लग जाते हैं, तो खाना हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपा हैप्पीनेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने ब्लॉग की स्टार्ट कहाँ से कर रही हूँ। तो ये है मेरी ताई सास का घर और आज यहाँ पे है एक छोटा सा फंक्शन। और किस चीज़ का फंक्शन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बाद में क्या मतलब, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। हमारे घर में एक न्यू मेंबर ऐड हुआ है, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। पहले मैं मिलाती हूँ उनकी मम्मी से आपको। देखो, ये है बाबू की मम्मी। हाय बोल दो भाभी। और ये ना मेरी जेठानी है। और ये सबसे छोटी मैं हूँ, फिर मेरे बाद ये वाली जेठानी है, फिर इसके बाद पिंकी भाभी है, फिर रिम्पी भाभी है। हम लोग 4 देवरानी जेठानी है। भाभी का भी थोड़ा सा मुंह उतर रखा है, थोड़ा सा अभी भी डिलीवरी हुई है ना भाभी की। और तो इसीलिए आप सब भी भाभी को खूब सारी बधाई दो और जल्दी जल्दी भाभी अच्छी हो जाए, ठीक हो जाए। तो बहुत जवान बैठा बुढ़े जाके वहाँ काम कर ले। बुढ़िया काम नहीं है, एक दोनों रख दो। एक में पूरा रहेगा। ये देखो हमारा छोटा सा गुग्गू, ये ना सोता रहता है ज्यादातर। ठीक है, अभी छोटा है। क्या नाम है घर का? काना। घर का नाम रखेंगे इसका काना। इसकी मम्मी कहाँ है? इसकी मम्मी ना आ रही। इसका नाम काना रखेंगे घर का, है ना। ये देखिए, ये होता है हस्बैंड वाइफ का प्रेम। वाइफ बना रही है पकौड़ी और हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं और दीदी मिल के पकौड़ी वकौड़ी बना रहे थे। बहुत देर से जिया जी बैठे हुए थे छोटे वाले। तो मैंने सोचा कि अब मैं बैठ जाती हूँ और मैं जिया जी को बोलती थोड़ी देर आप आराम कर लो। तो जिया जी यहाँ पे थोड़ी देर आराम करने चले गए थे और फिर मैं दीदी के संग लग के बनाने लग गई। और अच्छा लगता है जब घर में कोई फंक्शन होता है, सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हो जाते हैं, सब बात करते हैं, बातें होती हैं, हंसी ठिठोला होता है और सब मिलकर काम कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मतलब। तो ऐसे ये सब हो रहा था। और यहाँ पे ना हो रही थी छठी का पूजन। हम लोग यहाँ पे छठी पूज रहे थे, मतलब यानी जो बाबू की दादी है वो यहाँ पे छठी पूज रही थी। और कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ छठी पूजी जाती है, तो वैसे ही हम लोग पूज रहे थे। और सारा खाना वगैरह बनता है जैसे, और मेन यहाँ खाने में होती है कढ़ी। जैसे कृष्ण भगवान जी की छठी में कढ़ी पूजी जाती है, उसी तरीके से किसी भी बच्चे का जन्म पे जो छठी होती है उसमें कढ़ी पूजी जाती है। तो यहाँ पे सब कुछ बना रखा था, और मतलब पका हुआ खाना बनता है, कच्चा खाना नहीं, जैसे कच्ची रोटियाँ वगैरह नहीं बनाते। तो यहाँ पे वही बना हुआ था। फिर इसी खाने में से, थाली में से फिर चढ़ाते हैं पूजा में। और फिर उस खाने, जो खाना अलग से रहता है, उस खाने को फिर बाबू की जो मम्मी होती है उन्हें दे देते हैं, फिर वो खाती हैं ये सारा खाना। सारा तो नहीं, मतलब जितना खाया जाए। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ छठी पूजी जाती है। और आप सब भी बताना है कि आपके यहाँ किस तरीके से होती है छठी। हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से होती है, सबका अपना अपना रिवाज है छठी पूजने का। और तो हमारे यहाँ इस तरीके से होती है हिंदू धर्म में। और काफ़ी जगह पे ऐसे होती है, काफ़ी जगह पे किसी और तरीके से होती है। सबके अपने अपने रिचुअल्स हैं, सबके अपना अपना तरीका है करने का है। तो बस इसी तरीके से यहाँ पे ये चल रहा था और हम लोग कर रहे थे, मतलब बाबू की जो दादी है वो कर रही थी। और फिर ना यहाँ पे क्या बोलते हैं, दीदी बदलने लगी थी। ये मेरी बड़ी वाली नंद है अंजलि दीदी, और वो ही यहाँ पे कर रही थी। मतलब वो यहाँ पे बाबू के कपड़े बदल रही थी। और छठी में ना बाबू की जो नानी होती है उनके घर से कपड़े आते हैं और वो कपड़े पहनाती है बुआ। तो यहाँ पे बड़ी वाली दीदी, जो बाबू की बड़ी वाली बुआ है, वो यहाँ पे उनको कपड़े पहना रही थी और उनके हाथ और पाँव में जो नज़रबंद होता है वो बांध रही थी। यहाँ पे मैंने दीदी का फेस नहीं दिखाया क्योंकि दीदी ने मना कर दिया था मेरा फेस मत दिखाना, तो इसलिए मैंने उनका फेस ज़्यादा यहाँ पे दिखाया नहीं है। और
बस इसी तरीके से कपड़े आते हैं बाबू के, वो पहनाए जाते हैं बाबू को छठी में। और फिर क्या बोलते हैं, मतलब सारे छठी वाले दिन से बच्चे को नए कपड़े पहनाए जाते हैं, कोरे कपड़े। अदरवाइज़ पहले तो पुराने ही पहनता है, बट आजकल कोई पुराने पहनाता नहीं है, सब नए ही पहना देते हैं। और फिर उसके बाद कपड़े पहनाने के बाद बच्चे की आँख में लगाया जाता है काजल। और ये है बाबू की छोटी वाली बुआ जो अरुणा दीदी है, तो ये यहाँ पे बाबू की आँख में लगा रही थी काजल। और वो काजल उसी अग्यारी में बनाया जाता है जिस अग्यारी में हम छठी का खाना पूजते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने भी, जब मेरे भाइयों के दोनों बच्चे हुए थे तो मैंने ही इसी तरीके से किया था। और फिर दीदी यहाँ पे बाबू के और बाबू की मम्मी के और पापा के आँखों में काजल लगाएगी। और फिर क्या बोलते हैं, बाबू के जो पापा मम्मी हैं अपनी मतलब जो बाबू की बुआएं हैं उन्हें नेक देंगे। तो फिर यहाँ पे दीदी और को नेक भी मिला था। और बस इसी तरीके से अभी बाबू के सारे आँखों में और हाथ की हथेली में, पाँव में लगाया जा रहा था काजल। तो और यहाँ पे रोने भी लग गया था बेचारा, सो रहा था ना सुबह से, तो फिर इसको उठाया, इसे कपड़े बदले तो ये रोने लग गया था। तो ये देखिए इस तरीके से दीदी उसके काजल वाजल लगाया। अब बाबू की मम्मी के आंखों में लगाया जा रहा है काजल। और इस तरीके से फिर बाबू को गिफ्ट देने की बारी आ गई। और उसके बाद शुरू हो गया था लंच। फिर हम लोगों ने यहाँ पे सबको खाना खिलाया। और ये हमारी फैमिली है जो इकट्ठी हो गई थी। और एक दो जने आस पड़ोस के भी थे जो इकट्ठे हुए थे। और बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब फैमिली फंक्शन, छोटा सा गेट टुगेदर हो जाता है इस बहाने। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।